Hello and welcome back to my YouTube channel PFMS Operations. My name is Hasib. This video is about how to create a bulk expenditure payment file on PFMS in EAT module. आप किस तरह से अपनी एजेंसी में using EAT module एक bulk expenditure file create कर सकते हैं for multiple vendors. In my last video regarding the bulk customization on PFMS, आप किस तरह से bulk customization में एक customization file create करते हैं using the PFMS user interface or an Excel sheet. बट बल्क कस्टमाइजेशन क्रिएट करने में आप सिर्फ एक लिस्ट क्रिएट करते हैं जहां पे आप मल्टीपल वेंडर्स को सिलेक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट ए कॉमन पेमेंट फाइल फॉर देम। आपने जो कस्टमाइजेशन फाइल क्रिएट की होती है आप उसका एक्सपेंडिचर फाइल किस तरह से क्रिएट करते हैं वो आप डायरेक्टली फिर एक्सपेंडिचर में करते हैं। उसका प्रोसीजर क्या है, मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि आप एक सिंगल वेंडर को एक पेमेंट फाइल किस तरह से जनरेट करते हैं। दैट्स ए सिंपल प्रोसेस, बट इन ऑर्डर टू मेक ए पेमेंट फाइल फॉर मल्टीपल वेंडर्स आपको बल्क कस्टमाइजेशन में पहले उसकी कस्टमाइजेशन फाइल क्रिएट करनी होती है, देन आप एक्सपेंडिचर में उसका पेमेंट फाइल जनरेट करते हैं। Now, in order to create a payment file, you need to log in with the agency data operator of your agency. And once you log in with your data operator's ID, आपको पहले कंफर्म करना है that it's the agency DO. And if you are sure कि आपने कस्टमाइजेशन फाइल क्रिएट की है already using the PFMS user interface और या आपने Excel sheet अपलोड किया है, अब उसका पेमेंट फाइल जनरेट करने के लिए आप जाएंगे डायरेक्टली एक्सपेंडिचर ऐड न्यू ऑप्शन में। एक्सपेंडिचर ऐड न्यू में आप एक सिंगल वेंडर के लिए भी पेमेंट फाइल डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं, या अगर आप कस्टमाइजेशन फाइल का पेमेंट फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यहीं पे इसी ऑप्शन में उसका पेमेंट फाइल जनरेट करना है। बट द कंडीशन इज कि आपने कस्टमाइजेशन फाइल पहले ही क्रिएट करनी है। और आप कस्टमाइजेशन फाइल को किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द स्कीम हियर, जिसके लिए आपने कस्टमाइजेशन फाइल क्रिएट की होती है। एंड इफ द कस्टमाइजेशन फाइल हैज बीन सक्सेसफुली सेव्ड, वो आपको यहाँ पे राइट साइड में लिस्ट में शो हो जाएगी। ऑल द कस्टमाइजेशन फाइल्स दैट यू हैव क्रिएटेड विद योर एजेंसी, चाहे आपने यूजर इंटरफेस या मैनेज ऑप्शन यूज किया हो या एक्सेल शीट का यूज किया होगा। नाउ इन ऑर्डर टू क्रिएट द पेमेंट फाइल, आपको पहले उस कस्टमाइजेशन फाइल को सिलेक्ट करना है जिसका आप पेमेंट फाइल जनरेट करना चाहते हैं। लाइक अगर आप इस फाइल का पेमेंट फाइल क्रिएट करना चाहते हैं आप डायरेक्टली इस पर फिर क्लिक करेंगे विदाउट सिलेक्टिंग एनीथिंग। आपका ये फिर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा क्योंकि ये आपने कस्टमाइजेशन फाइल क्रिएट करने के टाइम पे ही सिलेक्ट किया है ये फील्ड्स लाइक स्कीम, एजेंसी अकाउंट चॉइस, बैंक अकाउंट नंबर, पेमेंट मोड। एंड नीचे आप उन सभी वेंडर्स को देख सकते हैं जिनको आपने सिलेक्ट किया है while creating that customization file. I have also mentioned in my previous videos that जो आप customization file create करते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सभी वेंडर्स का आप पेमेंट फाइल जनरेट करेंगे। आप इन वेंडर्स में से यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। आप एक सिंगल वेंडर को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं या आप सभी वेंडर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। फर्स्ट यू विल प्रोवाइड द ऑफिस ऑर्डर नंबर हियर, एंड देन इन द एक्सपेंडिचर अमाउंट फील्ड आपको टोटल ग्रॉस अमाउंट एंटर करना है, जितना भी आपके वेंडर्स का टोटल ग्रॉस अमाउंट बन रहा है जिनको आप पेमेंट करना चाहते हैं थ्रू दिस कस्टमाइजेशन। बिफोर यू सिलेक्ट द अमाउंट हियर, आप इसको ब्लैंक रख लीजिए। उसके पहले आप नरेशन प्रोवाइड कर दीजिए अबाउट दिस पेमेंट फाइल, एंड देन ऑल द कंपोनेंट्स जिनको आपने सिलेक्ट किया होगा while creating that customization file, वो कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। अगर आपने डिफरेंट कंपोनेंट्स सिलेक्ट किए हैं फॉर ऑल द वेंडर्स दैट यू हैव सिलेक्टेड, आपको वो सभी कंपोनेंट्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। एंड हियर आप चूज कर सकते हैं अगर आपको सभी वेंडर्स को एक सेम कंपोनेंट के लिए पे करना है तो आप डिफॉल्ट कंपोनेंट यहाँ पे टिक कर सकते हैं। बट अगर आपके वेंडर्स का डिफरेंट कंपोनेंट है तो वो आप यहाँ पे नीचे फिर वो कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे उनका जो इंडिविजुअल कंपोनेंट होगा। बट इफ देयर इज अ सिंगल कंपोनेंट आप वो यहाँ पे डिफॉल्ट सेट करेंगे। एंड देन यू कैन चूज द डिफॉल्ट एक्सपेंस टाइप हियर। आपका सभी वेंडर्स का अगर सेम एक्सपेंस टाइप है तो वो आप सिलेक्ट करेंगे, इट कैन बी रेवेन्यू और कैपिटल। एंड देन आप यहाँ पे उन वेंडर्स को सिलेक्ट करेंगे जिनको आप पेमेंट करना चाहते हैं। आप इस कस्टमाइजेशन लिस्ट में से किसी वेंडर को स्किप भी कर सकते हैं। एंड अगर आपको यहाँ पे अमाउंट शो होता है देन दिस इज द डिफॉल्ट अमाउंट दैट यू हैव सिलेक्टेड व्हाइल क्रिएटिंग द कस्टमाइजेशन फाइल। जब आप कस्टमाइजेशन फाइल क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शनल फील्ड होता है डिफॉल्ट अमाउंट। अगर आप उस डिफॉल्ट अमाउंट में कोई भी अमाउंट मेंशन करते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली वही पिकअप कर लेता है। बट अगर आपके वेंडर्स का डिफरेंट अमाउंट है तो आप ये डिलीट करके उनका कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। कंपोनेंट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा बिकॉज यू हैव सेट द डिफॉल्ट कंपोनेंट हियर। अगर ये यहाँ पे आप डिफॉल्ट नहीं करते तो आपको यहाँ पे कंपोनेंट सिलेक्ट करना होता है। इसी तरह से एक्सपेंस टाइप आपका यहाँ पे डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है
अगर आप ऊपर डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करते हैं। अगर इनका डिफरेंट है तो आप यहाँ पे वो चेंज कर सकते हैं। एंड वंस यू सेलेक्ट द अमाउंट ऑफ ऑल दीज वेंडर्स, आपको यहाँ पे राइट साइड में इनका कंपोनेंट वाइज अमाउंट शो हो जाएगा एंड दिस अमाउंट शुड बी द ग्रॉस अमाउंट। अगर आप किसी तरह का डिडक्शन करते हैं देन यू हैड फर्स्ट इंक्लूड द ग्रॉस दोज डिडक्शंस हियर। आपको यहाँ पे पहले ग्रॉस अमाउंट मेंशन करना है उन सभी वेंडर्स का। इस पेज पे आपका डिडक्शन नहीं होगा, आपका नेक्स्ट पेज में जहाँ पे आप डिडक्शंस ऐड करते हैं वहाँ पे आप सेट कर सकते हैं नेट पेएबल अमाउंट। सो मेक श्योर कि अगर आप डिडक्शंस करते हैं अपने वेंडर्स का लाइक टीडीएस, इनकम टैक्स, पीएफ और एनीथिंग, आप यहाँ पे पहले उसका ग्रॉस अमाउंट मेंशन करेंगे। एंड वंस द अमाउंट हैज बीन सिलेक्टेड, आपको यहाँ पे राइट साइड में इनका इंडिविजुअल अमाउंट शो होगा एंड ऊपर आपको इसका टोटल नेट ग्रॉस अमाउंट शो होगा। एंड दिस इज द अमाउंट दैट यू हैव टू मेंशन हियर इन द एक्सपेंडिचर अमाउंट फील्ड। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली खुद ही कैलकुलेट कर लेगा आपका टोटल इन सभी वेंडर्स का कितना आ रहा है एंड देन यू हैव टू टाइप दिस अमाउंट इन दिस ऑप्शन हियर, एक्सपेंडिचर अमाउंट। ये अमाउंट एंड द नेट अमाउंट शोन हियर, दिस शुड बी इक्वल। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप सेव नहीं कर सकते इस एक्सपेंडिचर फाइल को। वंस ऑल द फील्ड्स आर सिलेक्टेड, जब आप सभी फील्ड सिलेक्ट करते हैं then you have to click on the submit option here. Your voucher number of this payment file will be generated and then proceed on the next step. After the voucher number has been generated, click on OK and then click on yes. इस पेज में आपको पे डिटेल्स अवेलेबल होंगी। आपने जिन वेंडर्स को सिलेक्ट किया है उनका बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा एंड द ग्रॉस अमाउंट एज वेल जो आपने सिलेक्ट किया इन द प्रीवियस स्टेप। अगर आपके वेंडर्स का मल्टीपल बैंक अकाउंट रजिस्टर है पीएफएमएस पे देन यू कैन सेलेक्ट द बैंक अकाउंट हियर जिसमें आप उनको क्रेडिट करना चाहते हैं। इस पेज में अगर आप कंफर्म करते हैं कि ऑल द डिटेल्स आर करेक्ट देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट पेज में आप डिडक्शंस ऐड कर सकते हैं अगर आप अपने वेंडर्स का कोई अमाउंट डिडक्ट करना चाहते हैं। फर्स्ट यू हैव टू प्रोवाइड द नरेशन फॉर पासबुक ऑफ ईच वेंडर। ये ऑप्शनल है, ये आप ब्लैंक भी रख सकते हैं। फर्स्ट इन द अमाउंट कॉलम आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट शो होगा जो ग्रॉस अमाउंट आपने सिलेक्ट किया होगा। और अगर आप किसी तरह का डिडक्शन ऐड करना चाहते हैं तो पेज के एक्सट्रीम राइट साइड में आप जाइए जहाँ पे आप इस डिडक्शन पे टिक करके उनका डिडक्शन सेट कर सकते हैं। एंड अगर आप डिडक्शन ऐड करना चाहते हैं तो पहले आप इस डिडक्शन पे टिक करेंगे एंड देन इन द डिडक्शन टाइप आप पहले वो डिडक्शन टाइप सेलेक्ट करेंगे जिसका आप डिडक्ट करना चाहते हैं अपने वेंडर से। डिडक्शन टाइप सेलेक्ट करने के बाद उसका कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट यहाँ पे आप मेंशन करेंगे एंड देन क्लिक ऑन ऐड। नेक्स्ट डिडक्शन ऐड करने के बाद आप वो डिडक्शन टाइप दूसरा सिलेक्ट करेंगे जो आप सेम वेंडर से डिडक्ट करना चाहते हैं। आफ्टर सिलेक्टिंग दैट डिडक्शन टाइप आप उसका कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट भी मेंशन करेंगे एंड देन क्लिक ऑन ऐड हियर। सिस्टम विल ऑटोमेटिकली अवेट फॉर द नेक्स्ट डिडक्शन टाइप। अगर आप और कोई डिडक्शन ऐड करना चाहते हैं तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बट अगर आप नहीं करना चाहते हैं कोई और डिडक्शन टाइप ऐड तो वो आप डिलीट कर लीजिए। नेट पेएबल अमाउंट ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा जितना आप डिडक्ट करेंगे। जो आप ग्रॉस अमाउंट पहले सिलेक्ट करते हैं उसके बाद जो भी आप डिडक्शंस ऐड करते हैं वो माइनस होते हैं पीएफएमएस पे एंड आपका नेट पेएबल अमाउंट यहाँ पे सिलेक्ट होता है जो आप देख सकते हैं और इसी अमाउंट का आपको इनवॉइस जनरेट होगा एंड दिस इज द अमाउंट दैट विल बी पेड टू द वेंडर। एंड सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट वेंडर को डिडक्शंस ऐड करना चाहते हैं तो इस डिडक्शन पे पहले टिक करेंगे एंड देन सेलेक्ट द डिडक्शन टाइप्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट एज वेल। और बाकी वेंडर्स का अगर आप डिडक्शन नहीं करना चाहते हैं तो आप इस डिडक्शन पे टिक नहीं करेंगे। यू हैव टू सिंपली प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप बाय क्लिकिंग ऑन द कंफर्म। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपका पे डिटेल सक्सेसफुली सेव होता है एंड देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट। नेक्स्ट पेज में आपको इस पेमेंट फाइल की सभी डिटेल्स शो होती हैं। आप यहाँ पे फिर से कंफर्म कर सकते हैं अपने वेंडर्स को और उनका बैंक डिटेल एंड द नेट पेएबल अमाउंट एज वेल एंड ऑल द डिडक्शंस दैट यू हैव मेड फ्रॉम दोज वेंडर्स। पीएफएमएस से आपका एक्सपेंडिचर अमाउंट डिडक्ट होगा बट बैंक से आपका नेट पेएबल अमाउंट डेबिट होगा। द एक्सपेंडिचर अमाउंट इज एक्चुअली द ग्रॉस अमाउंट। दिस इज द अमाउंट दैट विल बी डेबिटेड फ्रॉम द पीएफएमएस, बट जो आपका नेट पेएबल अमाउंट है आफ्टर एडिंग द डिडक्शंस आपका बैंक अकाउंट से वही डेबिट होगा। And once you confirm that all the details are correct, you have to click on the submit for approval from the data operators ID. यहाँ से सबमिट करने के बाद आपको डेटा अप्रूवर का लॉगिन करके इस फाइल को अप्रूव करना है एंड देन जनरेट द प्रिंट पेमेंट एडवाइस ऑफ दिस पेमेंट फाइल। सैम एजेंसी का डेटा अप्रूवर लॉगिन करने के बाद एक्सपेंडिचर फाइल को अप्रूव करने के लिए आप जाएंगे एक्सपेंडिचर ऑप्शन में और वहाँ पे नीचे आप जाएंगे मैनेज बल्क फंड एक्सपेंडिचर ऑप्शन में, बिकॉज ये फाइल आपने क्रिएट की होती है यूजिंग द बल्क कस्टमाइजेशन फाइल।
अगर आपको सिंगल वेंडर की पेमेंट फाइल अप्रूव करनी होती है तो आप डायरेक्टली जाते हैं मैनेज या अप्रूव ऑप्शन में, बट जो फाइल आप क्रिएट करते हैं मल्टीपल वेंडर्स के लिए उसका अप्रूव आप करते हैं मैनेज बल्क फंड एक्सपेंडिचर ऑप्शन में। इस ऑप्शन में स्कीम और बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद आपको सभी फाइल्स डिस्प्ले होती हैं जो अभी तक इस फाइनेंशियल ईयर में आपने क्रिएट की होती है फ्रॉम द डेटा ऑपरेटर्स आईडी एंड ऑल द फाइल्स दैट हैव बीन सबमिटेड और अप्रूव्ड और क्रिएटेड, even the files that are currently pending for the pay detail। यहाँ पे आप उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे जिसको आप अप्रूव करना चाहते हैं by clicking on the letter office order number which is in the red color, it's a hyperlinked text। आप इस फाइल के नाम पे क्लिक करेंगे और ये फाइल फिर से एक बार ओपन हो जाएगी डेटा अप्रूवर के आईडी में विद ऑल द डिटेल्स जो डेटा ऑपरेटर ने सिलेक्ट की होती है। आप यहाँ पे एक बार फिर से कंफर्म कर सकते हैं इफ ऑल द डिटेल्स आर करेक्ट यू कैन प्रोसीड फॉर द अप्रूवल ऑफ दिस फाइल बाय क्लिकिंग ऑन द अप्रूव ऑप्शन हियर, प्रोवाइड द रिमार्क्स एंड कंफर्म, एंटर द रिमार्क्स हियर एंड क्लिक ऑन कंफर्म। तो इस तरह से आप अपनी बल्क पेमेंट फाइल को अप्रूव करते हैं। एंड इन ऑर्डर टू जनरेट द प्रिंट पेमेंट एडवाइस आप यहाँ पे प्रिंट पेमेंट एडवाइस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपको एक्सपायरी डेट शो हो जाएगा which will be 10 days after the date of approval। So make sure कि आप जब अप्रूव करेंगे और प्रिंट एडवाइस जनरेट करेंगे आपको 10 दिन के अंदर इस पेमेंट फाइल को साइन करके बैंक में सबमिट करना है। जो डिडक्शंस आप अपने वेंडर्स से करते हैं उनका आप पेमेंट किस तरह से करते हैं उसके लिए PFMS ने प्रोसीजर चेंज किया है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स लाइक इन द SNA मॉड्यूल। जिन स्कीम्स को आप ऑपरेट करते हैं यूजिंग द SNA बैंक अकाउंट या जीरो बैलेंस सब्सिडी अकाउंट, उनका डिडक्शन फाइलिंग प्रोसीजर और पेमेंट प्रोसीजर अब चेंज हुआ है। आपको उसके लिए एक होल्डिंग बैंक अकाउंट ऑपरेट करना है। इवन PFMS हैज आल्सो स्टार्टेड अ न्यू प्रोसीजर फॉर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स एज वेल, जिसमें आपको एक सेंट्रल नोडल एजेंसी ऑपरेट करनी है। उन स्कीम्स के लिए भी आपको डिडक्शन पेमेंट के लिए एक होल्डिंग बैंक अकाउंट ऑपरेट करना है। होल्डिंग बैंक अकाउंट का वर्किंग प्रिंसिपल आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ, आप किस तरह से होल्डिंग बैंक अकाउंट के थ्रू डिडक्शन पेमेंट कर सकते हैं। बट दो स्कीम्स विच आर बीइंग ऑपरेटेड इन द ओल्ड मॉड्यूल, जिन स्कीम्स को आप ओल्ड मॉड्यूल में इम्प्लीमेंट करते हैं उन स्कीम्स का आप डिडक्शन पेमेंट ऑफलाइन में करते हैं यूजिंग द चेक ऑप्शन, बट यू हैव टू स्टिल फाइल दोज डिडक्शंस इन द मिसलेनियस डिडक्शन ऑप्शन जिसमें आप एक वोचर भी जनरेट कर सकते हैं। बट फर्स्ट यू हैव टू जनरेट ए चेक एंड उसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड करता हूँ। फॉर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। Let's end this video here. I hope that you have a nice day and you are now able to create a bulk expenditure file on PFMS. So take care, have a nice day, bye.